स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। सुबह हुई। परिवार वालों ने प्लान बनाया रोहतांग पास जाने का, लेकिन प्रियंका का चेहरा थोड़ा उतरा था। वो जानबूझकर उदास बनी रही। क्या हुआ बेटा? मम्मी ने पूछा। प्रियंका ने मासूमियत से कहा, मम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चक्कर सा आ रहा है, शायद ऊंचाई की वजह से। मम्मी परेशान हो गई। आदित्य ने मौके पर खेल खेला। आंटी, मैं रुक जाता हूँ इसके साथ। आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा प्रियंका को। सबको आदित्य पर भरोसा था। वर्मा अंकल बोले, ठीक है बेटा, तुम ध्यान रखना। और फिर पूरा रिसॉर्ट खाली। प्रियंका और आदित्य बस अकेले। कमरा अंदर से बंद। प्रियंका ने धीरे से कहा, अब बताओ, तुम रुक गए मेरा ख्याल रखने या? आदित्य ने जवाब नहीं दिया, बस जाकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। तेरी ये नाटकबाजी जान लेगी मेरी। और तेरा ये सीना, मुझे हर दिन वहीं सोने का मन करता है। प्रियंका ने धीरे से शॉल गिरा दी। उसने वही ढीली ढाली ऊनी टी शर्ट पहनी थी, जिसमें आदित्य को पागल कर देने वाली खुशबू थी। बिस्तर के पास जाते हुए आदित्य ने उसके चूमा, और वो दोनों बेझिझक एक दूसरे में खोते चले गए। बर्फ बाहर थी, लेकिन अंदर वो जिस्म एक दूसरे को गर्मी दे रहे थे। अब मुझे सच में तबीयत ठीक लग रही है, पर ये इलाज रोज चाहिए। कमरा अब प्यार की सांसों से गूंज रहा था, सर्दी से ज्यादा गर्म जोशी से। धीरे धीरे वो दोनों बिस्तर पर लेटे, एक दूसरे के साथ पूरी तरह लिपटे, जैसे पूरा पहाड़ गवाह हो उनके इश्क का। शाम तक दोनों रूम में अकेले रहे। शाम को सब वापस आ गए और सबने पूछा, प्रियंका अब ठीक हो? वो मुस्कराकर बोली, हाँ, आदित्य ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। आदित्य ने उसे देखा, वही शरारती मुस्कान, जैसे कह रहा हो, आज फिर तेरा ख्याल रखने का मन है। फैमिली ने प्लान बनाया मार्केट और मंदिर घूमने का। इस बार आदित्य ने कहा, आंटी, आप लोग आराम से घूमिए, हम दोनों पास की झरना साइट देख आते हैं, बहुत फेमस है। सभी मान गए। दोपहर 12 बजे, झरनों के बीच, पूरा इलाका सुनसान, हरियाली, सिर्फ उनकी कार और वो दोनों। प्रियंका ने जैसे ही झरने की ओर देखा, ठंडी बूंदें, चारों ओर पहाड़, और कोई नहीं। उसने कहा, तेरा प्यार और ये नज़ारा, आज सब कुछ अपना सा लग रहा है। आदित्य ने उसके हाथ में हाथ डाला, धीरे धीरे उसे झरने के पास ले गया। वो दोनों भीगते हुए पत्थरों पर बैठे। प्रियंका की सफेद कुर्ती भीग चुकी थी। बदन की हल्की झलक आदित्य को पागल कर रही थी। तू जानती है ना, इस पानी से ज्यादा प्यास मुझे तेरी है। वो बोले तो हल्के से, लेकिन होठों ने अब थमने से इनकार कर दिया। झरने की आवाज में उनकी सांसें घुल गईं। आदित्य ने उसकी भीगी जुल्फों को हटाया और पीठ पर हाथ फिसलाते हुए उसे खुद पर खींच लिया। अब कोई पर्दा नहीं था, कोई डर नहीं था, बस खुला आसमान और छुपा इश्क। प्रियंका ने कहा, तेरे साथ भीगना, तुझमें भीग जाने जैसा है, आज मुझे रोकना मत। आदित्य ने कपड़े उतारकर झरने के पत्थर पर उसका हाथ पकड़ा, और धीरे धीरे दोनों पानी में उतर गए। ठंडा पानी, गरम जिस्म, और एक रिश्ता जो अब हर सरहद लांघ चुका था। बूंदें उनके बदन पर गिरती रहीं, और वो एक दूसरे में समा गए, पूरी तरह, बिना आवाज, सिर्फ एहसासों में। झरनों में उनका प्यार भी बह गया, लेकिन यादें जिस्म और रूह में बस गईं। मनाली की वो 3 दिन की ट्रिप जैसे एक सपना थी। फैमिली ने बहुत एंजॉय किया, बर्फ में स्नोफॉल, मंदिर दर्शन, मार्केट शॉपिंग। लेकिन प्रियंका और आदित्य के लिए तो हर पल बस एक दूसरे की नजरों में डूबा था। अब घर लौटने का वक्त आया। सबने कारों में बैग रखे और वापसी शुरू हुई। प्रियंका और आदित्य पीछे की सीट पर थे, साथ साथ, छुप छुप के, चुपचाप, और बेहद करीब। गाड़ी चल रही थी। आगे वर्मा अंकल और शेखावत आंटी बातें कर रहे थे, पर पीछे कहानी कुछ और चल रही थी। प्रियंका की उंगलियां आदित्य की हथेली में उलझी थी। उसने धीमे से कहा, वो झरना, वो पल,
अब सब बस यादें हैं। अब मैं तुझे हर पल झरना बना दूंगा। बस तू यूं ही बहती रहना मेरी बाहों में। प्रियंका की सांसें तेज हो गई। गाड़ी की सीट के पीछे का शॉल उन्होंने दोनों के ऊपर खींच लिया। अब उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अब शुरू हुई वापसी की मस्ती। प्रियंका ने धीरे से आदित्य के कॉलर के नीचे अपनी उंगलियां फिसलाई। उसने उसके कान में फुसफुसाया, अब ये सफर लंबा है, तो थोड़ी मस्ती कर लें। आदित्य ने उसकी जांघों को हल्के से दबाया और प्रियंका के होंठ कांप उठे। गाड़ी की हिलती हुई रफ्तार और उनके बदन की थिरकन दोनों एक साथ मिल गए थे। प्रियंका ने धीरे से अपने बालों से दोनों के चेहरों को ढक लिया। गाड़ी के अंदर थी एक नई दुनिया, वो दो लोग जो लौट रहे थे, लेकिन एक नए रिश्ते में बदलकर। 1 घंटे का सफर था और हर मिनट में वो दोनों थोड़ा और करीब होते गए। प्रियंका ने कान में कहा, घर पहुंचने से पहले मेरा हर कोना तुझ में समा जाना चाहता है। आदित्य ने उसे बाहों में कसते हुए कहा, अब घर नहीं, तू ही मेरा घर है और मैं तेरा रहूंगा, हर रात, हर सवेरे। ट्रिप खत्म हुई, पर उनका इश्क अब हर दिन और गहराता गया। मनाली ट्रिप से लौटे अभी कुछ ही घंटे हुए थे। शाम ढलने लगी थी। सब थके हुए थे, लेकिन प्रियंका और आदित्य की आंखों में नींद नहीं, प्यास थी। रात का खाना निपट गया। फैमिली ने कहा, बहुत मजा आया, अब 2-3 दिन आराम चाहिए। उस रात आदित्य ने मैसेज किया, छत पर चलो, सब सो चुके हैं, सिर्फ हम होंगे, तारे और तेरा बदन। प्रियंका चुपचाप अपनी छत पर आई, सफेद नाइटी में। आदित्य पहले से वहां था, चुप, पर उसकी आंखें बोल रही थीं, अब रोकूंगा नहीं तुझे। जैसे ही प्रियंका पास आई, आदित्य ने उसे एक झटके में बाहों में भर लिया, बिना इजाजत, पर पूरी मोहब्बत से। प्रियंका की उंगलियां आदित्य की शर्ट के बटन खोलने लगी, एक एक करके। तेरे सीने पे सिर रखकर रात भर वही रहना है मुझे, प्रियंका ने कहा। उसने नाइटी का एक स्ट्रैप उतारा। आदित्य की उंगलियां अब उसकी पीठ पर थी, गर्म, चाहत से जलती हुई। चांदनी उन पर गिर रही थी, जैसे आसमान खुद गवाह बनना चाहता था उनके मिलन का। प्रियंका अब पूरी तरह आदित्य की बाहों में थी, एक धड़कती, सिहरती, कांपती लौ, जो सिर्फ उसे पिघलाने के लिए जल रही थी। हर उंगली की हरकत में इकरार था। जब प्रियंका थककर उसकी छाती पर सिर रखकर बोली, अब ये रिश्ता सिर्फ हमारा है, पूरी दुनिया से छुपा, पर सबसे सच्चा। आदित्य ने उसकी हथेली थामकर कहा, अब अगली सुबह सिर्फ तेरे साथ उठनी है, हर रोज। वो रात खत्म नहीं हुई, वो एक नई शुरुआत थी। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।